दोस्तों आज हमारे पास एक टीवी है जी चाइना का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहा है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज वगैरह नहीं शो हो रहा है, ना इसकी रेड लाइट वगैरह शो हो रही है, ना कोई चीज़ शो नहीं हो रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करता हूँ क्या फॉल्ट है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी, ठीक है जी। अब इसकी मैं सभी क्रेप उतार कर किट को उल्टा करके वोल्टेज चेक करता हूँ और देख लेता हूँ इस किट में अगर कोई बाज़ार नज़र आता है फॉल्ट तो ठीक है जी। उसके बाद मैं इस किट को उल्टा करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ये मैंने अब किट को उल्टा कर लिया है जी, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो इसके मैं सप्लाई के वोल्टेज वगैरह चेक करता हूँ, फ्यूज़ वगैरह चेक करके आगे जाता हूँ क्या इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। बज़ाहिर तो चेक करने पर इस पर सप्लाई सा ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक और फॉल्ट नज़र आ रहा है, वो ये फॉल्ट नज़र आ रहा है कि एक प्राड मैंने ग्राउंड पर लगा दिया, दूसरा बज़र पर ये मीटर रख लिया, ठीक है जी। ये इसका जो 110 वाला फ़िल्टर वाला पॉइंट है ये आप देख रहे हैं फुल शॉर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये जो इसका मेन ट्रांजिस्टर पर जा रहा है एच आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर पर, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि इसके ये वाला एच आउटपुट वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका सेंटर वाला पोल ओपन कर लेता हूँ। ये ना हो कि ये वाला हमारा अब ट्रांजिस्टर डेड हो इसलिए ये हमारे सप्लाई को भी ऑन ना होने दे रहा हो। उसके बाद आगे चेक करते हैं क्या ये अब इससे ट्रांजिस्टर का फॉल्ट आ रहा है या कोई और फॉल्ट है। ये अब मैंने ट्रांजिस्टर को तो ओपन कर दिया है, ठीक है जी। ये इसका पोल सेंटर वाला, लेकिन ये नहीं शॉर्ट, ठीक है जी। ये अब भी शॉर्ट नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है जी। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा ये ट्रांजिस्टर ये वाला रेक्टिफायर शॉर्ट हो चुका है, ये इसके ऊपर ये पीएफ लगा हुआ वो शॉर्ट हो चुका है, ये इसका ये वाला फ़िल्टर शॉर्ट हो चुका है। इसलिए हमने ये चेक करने के लिए हम इस जगह से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है जी। इस जगह से ये इस जगह से इस जगह पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसका एक तरफ हम ओपन कर देंगे। उसका ये फ़ायदा होगा हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी ये सप्लाई के इस हिस्से में फ़ॉल्ट आ रहा है, ये आगे फ्लाई बैग या इसके आगे वाले रेक्टिफायर ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है, हमें ये चेक करना आसान हो जाएगी, ठीक है जी। इसलिए मैं इस सबसे पहले या तो इस जगह से कट लगा दूँगा या इस जगह से मैं इसको ओपन कर दूँगा। ये अब मैंने इस जगह से इसको ओपन कर दिया है, ठीक है जी। इस रेजिस्टेंस को मैंने बाहर निकाल दिया। इसका निकालने का ये हमें फ़ायदा हुआ कि ये आप देख लें इसका ये वाला हिस्सा इसका ठीक है, ये इसका रेक्टिफायर भी ठीक है, इसका जो ये ऊपर पीएफ लगा हुआ इसका भी ये भी ठीक है। उसके बाद ये वाला इसका फ़िल्टर भी ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैंने इसको ओपन की हुई है, ये इसके आगे ये फ्लाई बैक वाला हिस्सा इसका शॉर्ट है, ये आप देख लें। अब ये बज़र दे रहा है, ठीक है जी। अब हमने ये चेक करना है कि इस जगह से अब हम इसको ओपन कर देंगे फ्लाई बैक को, क्या ये हमारा फ्लाई बैक ख़राब है, ये आगे इसमें ये रेक्टिफायर लगाए गए हैं, ये इनका तो नहीं फॉल्ट। अब हम ये ट्रेस करके आपको बताते हैं ये क्या फ़ॉल्ट है। ये आप देख लें कि ये इसको मैंने पहले इस हिस्से को ओपन किया, ठीक है जी। अब मैंने ये फ्लाई बैक के इस हिस्से को ओपन किया, ठीक है जी। यह बज़र दे रहा है लेकिन इस जगह पर नहीं दे रहा, ये ओपन किया हुआ है ना, इसलिए अब हमारा आ जाता है ये या तो ये फ्लाई बैक ख़राब है इसका, ठीक है जी, या इसका ये वाला एक फ़िल्टर इसमें लगा हुआ ये फ़िल्टर ख़राब है, ठीक है जी। क्योंकि ये आगे वाला हिस्सा तो इस जगह से मैंने ओपन कर दिया, कट दिया, ठीक है जी। इसलिए ये आप देख लें ये शॉर्ट, या इसका फिर ये 180 वाला फ़िल्टर अगर शॉर्ट हो, ये 180 वोल्ट शॉर्ट हो तो तब भी ये आ जाता है। लेकिन ये तो शॉर्ट नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि इस जगह पर ये इसका रेक्टिफायर लगाया गया 180 वोल्ट के लिए, ठीक है, ये नहीं शॉर्ट। ये अब हमारा ये फ़िल्टर पे चांस जा रहा है ज़्यादातर। ये फ़िल्टर मैं अब निकाल कर चेक करता हूँ क्या ये फ़िल्टर का ही फॉल्ट है या आगे फ्लाई बैक ख़राब है इसका। इसका फ़िल्टर मैंने चेक किया, ये ठीक था, ठीक है जी। ये आप देख लें ये भी अब शॉर्ट नहीं है, ये इसका फ्लाई बैक ख़राब है, ये आप देख लें फुल शॉर्ट है ग्राउंड के साथ। अब मैं इसका ये वाला फ्लाई बैक चेंज करने लगा हूँ। उसके बाद आगे चेक करते हैं क्या हमारा इससे फाल दूर हो जाता है या और कोई चीज़ ख़राब तो नहीं, क्योंकि फ्लाई बैक ही इसका शॉर्ट है, इसलिए मैं यही चेंज करने लगा हूँ।
क्योंकि इस जगह पर इसने शॉर्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। ये सभी पिने इसकी शॉर्ट हो चुकी हैं। अब ये मैंने इसका फ्लाई बैक निकाल दिया, लेकिन ये देख लें आप निकालने पर इसका कोई पॉइंट भी आपस में शॉर्ट नहीं है। ठीक है जी, ये तो हीटर का है ना, इसलिए ये शो हो रहा है। ठीक है जी, आगे इसका कोई पॉइंट भी नहीं शॉर्ट, हीट में कोई चीज़ नहीं शॉर्ट आगे। अब मैं इसमें ये फ्लाई बैक और लगाने लगा हूँ। ये फ्लाई बैक का नंबर है A1010 A10। अब इसमें मैं ये वाला फ्लाई बैक लगाने लगा हूँ जी। ठीक है जी, अब मैं इसको दूसरी तरफ सोल्डिंग करता हूँ। लगाने के बाद भी मैं आपको चेक कराता हूँ ये भी वैसे शॉर्ट होता है कि नहीं शॉर्ट होता जैसे ये पहले वाला शॉर्ट था। अब ये मैंने फ्लाई बैक लगा दिया। ठीक है जी, अब ये देख लें ये ग्राउंड के साथ तो शॉर्ट है, लेकिन आगे इसमें कोई पॉइंट भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है जी, वो जो हमारा फ्लाई बैक था वो जिस पॉइंट पर भी चेक करते थे वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो चुका था। ये तो हीटर का पोल है इसलिए ये बोल रहा है। ये ट्यूब पर अगर मैं इसको बेस को उतार दूं तो फिर ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, ये अब इसके अंदर से कॉइल बोल रही है इसलिए ये है। ठीक है जी, क्योंकि इधर से तो है नहीं, पहले इधर से भी थी, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब के अंदर भी हीटर होता है इसलिए ये इसका आगे कोई पॉइंट भी बाकी नहीं शॉर्ट। ठीक है जी, अब इसको मैं पावर देकर चेक करता हूँ, इसके बाकी भी कनेक्शन कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि अब ये HT निकालने लगा है जी। ठीक है जी, अब हमारा ये फ्लाई बैक लगाने पर टीवी अब हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है जी, ऐसे बार बार नहीं करना है, ऐसे बार बार करने पर आपका जो ये H आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर है ये वाला जल जाएगा। अब ये मैं इसके बेस का भी कनेक्शन करने लगा हूँ। ये फोकस और स्क्रीन वोल्ट वाला वायर लगाने लगा हूँ। इसकी मैंने दोनों वायर लगा दिए। ये जो इसकी मोटी वायर है ये फोकस के लिए, और ये वाली जो बारीक वायर है ये इसकी स्क्रीन वोल्ट के लिए। ठीक है जी, मैंने इसके सभी कनेक्शन कर दिए हैं जी। ठीक है जी, अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ इसका रिज़ल्ट वगैरह भी। अब मैंने इन दो VR की मदद से इसका फोकस और स्क्रीन वोल्ट वगैरह एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है जी, ये ऊपर वाली फोकस की, ये इसके नीचे वाली स्क्रीन वोल्ट की लाइट के लिए, और ये धुंधले पानी के लिए। ठीक है जी, अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। ठीक है जी, इसके बाद मैंने बंद की हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।